गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने आर्टिकल ए एन और द के प्रयोग के बारे में सीखा। आज इस वीडियो में हम आर्टिकल कहाँ प्रयोग नहीं करनी चाहिए उसके बारे में सीखेंगे। ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स। जैसे कि आप देख रहे हैं, आर्टिकल का प्रयोग कहाँ नहीं किया जाता, इसके लिए कुछ नियम हैं। एक एक करके हम नियम के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे और उसके उदाहरण सहित उसको समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले देखिए, articles are not used before a common noun used in its widest sense। जब कॉमन नाउन को हम एक विस्तृत रूप में यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। जैसे मैन इज मॉर्टल, तो जो है व्हाट काइंड ऑफ फ्लावर इट इज। यहाँ मैन एक कॉमन नाउन है, फ्लावर एक कॉमन नाउन है। क्योंकि विस्तृत रूप में प्रयोग किए जा रहे हैं, इसलिए इसके सामने किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। रूल नंबर 2, दूसरा नियम कहता है वी डू नॉट यूज आर्टिकल बिफोर नेम्स ऑफ मटेरियल्स। कुछ मटेरियल है, जैसे गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल, गोल्ड एक मटेरियल है, इसके सामने भी हम, इसके साथ भी हम किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। कॉटन ग्रोज इन इंडिया, अमेरिका एंड इजिप्ट, यहाँ कॉटन भी मटेरियल है, इसके साथ भी हम किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। रूल नंबर 3 बोलता है हम आर्टिकल का प्रयोग कहाँ नहीं करते, यूजुअली बिफोर प्रॉपर नाउन्स। आमतौर पर प्रॉपर नाउन के सामने भी हम, प्रॉपर नाउन के साथ भी हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। जैसे दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, यहाँ दिल्ली और इंडिया प्रॉपर नाउन्स हैं, इनके साथ हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। बॉम्बे इज अ बिग सिटी, यहाँ बॉम्बे भी प्रॉपर नाउन है, बॉम्बे के साथ भी हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। न्यूटन वॉज अ ग्रेट फिलोसोफर, न्यूटन भी प्रॉपर नाउन है, यहाँ पे भी हम किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। अब इसमें एक याद रखने वाली बात, नोट करने वाली बात यह है कि व्हेन आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर प्रॉपर नाउन्स, जब आर्टिकल प्रॉपर नाउन के साथ प्रयोग किया जाता है, दे बिकम कॉमन नाउन, वो कॉमन नाउन बन जाते हैं। क्योंकि हमने रूल में देखा था कि हम प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते, लेकिन जब करते हैं तो वो कॉमन नाउन बन जाते हैं। जैसे मुंबई इज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, क्योंकि मैनचेस्टर एक प्रॉपर नाउन है, इसके साथ जब द का प्रयोग किया गया है तो ये कॉमन नाउन बन गया है और इसका अर्थ बन गया है द ग्रेट मैन्युफैक्चरिंग सिटी। द मैनचेस्टर मतलब द ग्रेट मैन्युफैक्चरिंग सिटी। जब हम ये कहते हैं मुंबई इज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, तो हमारा तात्पर्य क्या रहता है, मुंबई इज द ग्रेट मैन्युफैक्चरिंग सिटी ऑफ इंडिया। ठीक उसी तरह से ही वॉज द नेपोलियन ऑफ हिज एज, नेपोलियन क्योंकि प्रॉपर नाउन है, द लगा के हमने इसको कॉमन नाउन बना दिया है। अब कॉमन नाउन जब बन गया, जब हम ये कहते हैं ही वॉज द नेपोलियन ऑफ हिज एज, हमारा तात्पर्य रहता है ही वॉज द ग्रेटेस्ट जनरल ऑफ हिज टाइम और हिज एज। उसी तरह ही इज द शेक्सपियर ऑफ कंट्री, आर कंट्री, इसका अर्थ है ही इज द ग्रेटेस्ट, शेक्सपियर कौन थे, ग्रेटेस्ट राइटर, ही इज द ग्रेट पोइट ऑफ आवर कंट्री। तो अब हमने 3 रूल पढ़ लिए हैं, अब हम रूल नंबर 4 की ओर चलते हैं। रूल नंबर 4 बोलता है कि हम आर्टिकल को लैंग्वेजेस के साथ भी नहीं प्रयोग करते। जैसे वी आर स्टडिंग इंग्लिश, ही प्रेफर्स हिंदी। तो आमतौर पर जितनी भी भाषाएं हैं उनके साथ भी हम कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। और जो 5वां नियम है वो कहता है बिफोर स्कूल, कॉलेज, चर्च, बेड, टेबल, हॉस्पिटल, मार्केट, प्रिजन, when these places are visited or used for the primary purpose। यहाँ ये समझने वाली बात है कि इनके साथ स्कूल, कॉलेज, चर्च, बेड, टेबल, हॉस्पिटल, मार्केट, प्रिजन के साथ हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। कब नहीं करेंगे, जब these places are visited or used for their primary purpose, जब ये अपने प्राइमरी पर्पस के, जिसके लिए ये बने हैं उसी के लिए प्रयोग किए जा रहे हैं, तब हम इनके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे मैं स्कूल जाता हूं, आई गो टू स्कूल, मैं क्योंकि स्कूल पढ़ने जाता हूं तो इसलिए मैं आई गो टू द स्कूल नहीं होगा, आई गो टू स्कूल होगा।
तो वैसे कॉलेज चर्च में अगर आप प्रेयर करने जाते हो तो उसके साथ भी द का प्रयोग नहीं होगा या किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। बेड में अगर आप सोने जाते हो तो आप किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ उदाहरण कुछ लेते हैं। आई लर्न इंग्लिश एट स्कूल। स्कूल क्योंकि एक इंस्टीट्यूशन है, यहाँ पे बिल्डिंग, स्कूल का अर्थ बिल्डिंग में नहीं लिया गया है, इसको इंस्टीट्यूशन लिया गया है, इसलिए यहाँ किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया गया है। ही गोज टू चर्च ऑन संडेज। वह संडेज को ही चर्च जाता है। किस लिए जाता है? प्लेस ऑफ वर्शिप है, वो प्रेयर के लिए जाता है, क्योंकि तो यहाँ चर्च का प्रयोग उसी लिए हुआ है जिसके लिए चर्च बना होता है, इसलिए यहाँ पे भी किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। और माई अंकल इज स्टिल इन हॉस्पिटल, क्योंकि हॉस्पिटल में अंकल एडमिट रहे होंगे, बीमारी का इलाज कर रहे होंगे, तो इसलिए यहाँ पे भी द का प्रयोग नहीं किया या किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं हुआ है। अब इसमें एक नोट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बड़े समझने वाली बात है। द इज यूज्ड विद दीज वर्ड्स। जब इन सारे स्थानों का प्रयोग, स्कूल, कॉलेज, चर्च, इसके अलावा इनका प्रयोग वाक्य में या किसी बिल्डिंग के तौर पर या स्थान के तौर पर या किसी ऑब्जेक्ट के तौर पर किया जाए तो उनके साथ द का प्रयोग किया जाता है। द इज यूज्ड विद दीज वर्ड्स when we refer to them as a definite place, building or object rather than the normal activity that goes on there. तो वहां पे जो एक्टिविटी होती है उसके अलावा जब इनका बिल्डिंग या प्लेस या फिर स्थान या फिर कोई वस्तु के तौर पर करते हैं तो हम जो आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसे द स्कूल इज वेरी नियर माई होम। ठीक है। द बेड इज ब्रोकन। यहाँ पे बेड एक ऑब्जेक्ट की तरह प्रयोग किया जा रहा है, यहाँ स्कूल एक बिल्डिंग की तरह प्रयोग किया जा रहा है, इसलिए उसके सामने द आर्टिकल आ रहा है। रूल जो नियम 6 क्या बोलता है? बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होती हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन आप जानते हैं कि नेम्स ऑफ क्वालिटी, नेम ऑफ क्वालिटी और एनीथिंग दैट वी कैन नॉट सी, जो यानी कि हिंदी में अगर कहेंगे भाववाचक संज्ञा को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसके बारे में हम सिर्फ सोच विचार कर सकते हैं, उनको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, जो भावनाएं हैं, फीलिंग्स हैं। तो विजडम इज द गिफ्ट ऑफ हेवन। विजडम यहाँ एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और इज द गिफ्ट ऑफ, इसके साथ किसी भी तरह से आर्टिकल, किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। उसी तरह से ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसके साथ भी। तो आपने याद ही रखना कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन जब जनरल सेंस में यूज हो रहा होगा, कहीं उसके अपने मीनिंग में यूज हो रहा होगा, तो आप उसके साथ किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ पे भी याद रखने वाली बात यह है, when abstract noun is qualified by, जब abstract noun किसके द्वारा क्वालिफाई होता है? an adjective or adjectival phrase or clause, it may have the article। लेकिन ये भी आर्टिकल, इनके सामने भी आर्टिकल लग सकता है। कब लग सकता है? उसकी कंडीशन है कि जब वो क्वालिफाई होते हैं किसके द्वारा? एडजेक्टिव के द्वारा या फिर एडजेक्टिवल फ्रेज या क्लॉज के द्वारा। तो इसको समझने के लिए हमने एक वाक्य और लिया, जैसे यहां देखिए, द विजडम, विजडम के सामने द लगा दिया हमने। द विजडम ऑफ सोलोमन इज फेमस। क्योंकि विजडम क्वालिफाई किया गया है एडजेक्टिव फेमस के द्वारा, इसलिए विजडम के सामने जो आर्टिकल द का प्रयोग किया गया है। ही शोड अ करेज। करेज भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसके सामने भी अ का प्रयोग किया गया। क्यों? क्योंकि ये क्वालिफाई हुआ है एडजेक्टिवल फ्रेज किसके द्वारा? वर्दी ऑफ एन ओल्ड मैन। ये एडजेक्टिवल फ्रेज के द्वारा क्वालिफाई किया गया करेज, इसलिए इसके सामने भी हमने आर्टिकल अ का प्रयोग किया है। अब जो 7वां नियम कहता है, हम कब आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे? बिफोर नेम्स ऑफ रिलेशंस लाइक फादर, मदर, आंट, अंकल एंड ऑल्सो कुक एंड नर्स। इसके सामने भी हम जो रिलेशन है खास करके, इनके सामने हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। फादर हैज रिटर्न्ड, आंट वांट्स यू टू सी हर, कुक हैज गिवन नोटिस। अब इसको समझने के लिए अभी तक हमने क्या किया, उसको समझने के लिए हमने एक थोड़ा सा माइंड मैप यहाँ बनाया है। आप यहाँ देखिए, नो आर्टिकल, बीच में लिखा हमने नो आर्टिकल।
कब कब नहीं होगा आर्टिकल का प्रयोग? बिफोर कॉमन नाउन्स, नेम्स ऑफ मटेरियल, प्रॉपर नाउन्स, नेम्स ऑफ मेटल्स, सॉरी नेम्स ऑफ मील्स लाइक डिनर, लैंग्वेजेस, माउंटेन्स, माउंटेन रेंजेस की बात नहीं हो रही है, माउंटेन्स, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स और प्लूरल काउंटेबल नाउन्स लाइक पैट्स, एलिफेंट्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। अगर आप यहां तक ये समझ गए हैं तो आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज मैंने यहां दी है, अगर आप इसे करने में सक्षम हो जाते हैं तो इसका अर्थ है कि हमारा वीडियो बनाने का जो पर्पस था वो सॉल्व हो गया है। लेट अस चेक अवर अंडरस्टैंडिंग। यहां पे मैंने इसको दो भागों में बांटा है। यूज ए एन एंड द, यहां पे आपने ए एन और द का प्रयोग करना है, अ एन एंड द का प्रयोग करना है। यहाँ पे आपने यूज आर्टिकल्स वेयर नेसेसरी, यहाँ पे तभी आर्टिकल लगाना है जहां आपको लगता है जरूरी है। पहले ये देख लेते हैं। कॉपर इज डैश यूजफुल, मार्च इज डैश थर्ड मंथ, बनारस इज डैश होली सिटी, डू यू सी डैश ब्लू स्काई, yesterday dash European called me at my office, John got dash best present, he is not dash honorable man, dash sun shines brightly, Ceylon is dash island, she is dash untidy girl। अब यहां देखिए, यहाँ पे आपने आर्टिकल का प्रयोग वहीं करना है जहां आपको लगता है कि जरूरी है, जहां आपको लगता है कि नहीं होना चाहिए वहां आपने नहीं करना है। सन शाइन्स इन ईस्ट, वेयर डू यू बाय अम्ब्रेला, फॉर ब्रूटस इज ऑनरेबल मैन, मार्च इज थर्ड मंथ ऑफ ईयर, मैन इज मॉर्टल। तो ये था हमारा वीडियो, इसके साथ ही हमारा आर्टिकल पूरा का पूरा टॉपिक समाप्त हो जाता है। इस वीडियो को ध्यान से देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुलाकात होगी अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।